नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेश राज। हर बार इस कार्यक्रम में एक जन सरोकार के मुद्दों के लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, जिस मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बने नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को लेकर। आखिर राजधानी वासियों को कब इसका इंतज़ार खत्म होगा और कब राजधानी की सड़कों पर जो बेतहासा ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, सड़कों पर जाम की स्थिति रही है, उससे कब निजात मिलेगी। दरअसल जब हम राजधानी की बात करते हैं, 20 साल हो गए नई राजधानी के बने हुए, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन जो स्वरूप स्मार्ट सिटी का दिखना चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, वो ट्रैफिक के लिहाज से तो नहीं मिल रहा है। क्योंकि वर्तमान में जो बस स्टैंड है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, वो ऐसी जगह पर है जहाँ की सड़कें संकरी है और जहाँ लगातार ट्रैफिक का दबाव रहता है। हम अभी मौजूद हैं रायपुर के पंडरी बस स्टैंड पे और ये बस स्टैंड अभी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के रूप में कार्यरत है, क्योंकि यहीं से सभी राज्यों के लिए, जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के लिए बसें रवाना होती है और जो इंटर स्टेट बस सर्विसेज है वो भी यहीं पे आकर आता है। ये देखिए किस तरह का नज़ारा होता है। अमूमन हर दिन ये एक बड़ी बसें पूना के लिए रवाना हो रही है और जब ये बड़ी बसें मेन रोड पर आती है तो किस तरह से जो ये जेल रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक है वो लगभग पूरी तरह से जाम होने लगती है। और इतनी ही छोटी रोड पे 4 लेन सड़क पे डिवाइड करके उसको 6 लेन की तरफ पे या फिर 8 लेन की तरफ पे काम लेने की कोशिश की जा रही है। ये इसकी मुश्किल है और अमूमन हर वक्त हैवी ट्रैफिक या फिर ट्रैफिक जाम, ऐसी ही स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे वो विधानसभा की तरफ से आने वाली ट्रैफिक हो या फिर जो अम्बेडकर की तरफ से विधानसभा की तरफ में जाने वाली ट्रैफिक हो। अमूमन यही नज़ारा हर दिन होता है, चाहे वो सुबह की बात करें, शाम की बात करें या फिर देर रात की भी बात करें तो भी यहाँ पे रहती है ऐसी स्थिति। ये आंकड़ों के मुताबिक करीब यहाँ से हर दिन 24 घंटे में करीब 700 से लेकर के और 1000 गाड़ियाँ जो बसें हैं वो रवाना होती है और उसके चलते जो जाम की स्थिति है वो बनी होती है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से हॉच पॉच ट्रैफिक या फिर हैवी ट्रैफिक की स्थिति आपको नज़र आती है और अमूमन ये दृश्य हमेशा के लिए रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक ये दृश्य, ये नज़ारा मिलता ही रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि यहाँ से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को कहीं और शिफ्ट किया जाए, वैसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक का बोझ कम हो और जो अमूमन ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, यहाँ पे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो कम से कम उसे राहत मिले। और उसी को देखते हुए आज से करीब 13 साल पहले जो भाटागांव का नया बस स्टैंड है उसको बनाने की कोशिश शुरू हुई, ज़मीन का अधिग्रहण हुआ और बस स्टैंड बना भी लिया गया करोड़ों रुपए खर्च करके। लेकिन आज 2 साल से उसका इंतज़ार है, क्योंकि जो मामला है ज़मीन की अदला बदली का वो फंस गया है। जिस ट्रस्ट से ज़मीन ली गई थी उस ट्रस्ट को अभी तक ज़मीन आवंटित नहीं की गई है और जिसके चलते बस स्टैंड बनने के बाद भी अभी भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे गुजरने वाले जो लोग हैं, उनको जाम का सामना करना पड़ता है। सामने की तस्वीरें वैसे ही एक जो बस इधर से रवाना होने वाली है और दूसरी बसों की वो कतार जो बस स्टैंड से आने वाली है मेन रोड पे। तो बस स्टैंड के यहाँ से लेकर के जो जेल का रोड है, केनाल रोड का जो मोड़ है वहाँ तक, और फिर इधर की बात करें तो आगे जो पंडरी कपड़ा मार्केट के पहले का जो मोड़ है वहाँ तक यही स्थिति रहती है और लगातार जाम बना रहता हुआ है। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, खास करके जो शहर के लोग, राजधानी के लोग, जिन्हें इस रास्ते से होकर के गुजरना होता है, उन्हें अक्सर हमेशा इस जगह पे 5 से 10 मिनट के जाम पे फंसना ही पड़ता है। और इन्हीं सब मुश्किलों को दूर करने के लिए नया बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन तकनीकी पेच या फिर जो ज़मीन की अदला बदली का पेच है उसके चक्कर में 2 साल से बनकर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का भवन तैयार है, सुविधाएं भी लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी भी उस बस स्टैंड को ऑपरेट नहीं किया गया, जिसके चलते राजधानी के लोगों का की जो तकलीफ़ है वो बदस्तूर जारी है।
हम अभी मौजूद हैं रायपुर के रिंग रोड के पास बने श्री दूधाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास। ये देखिए, ये बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर 2018 में ही जब बीजेपी की सरकार थी तभी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन करीब 2 सालों से अभी भी इसके उद्घाटन होने का इंतज़ार है। जो आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी संरचना है, उसे लगभग पूरा कर दिया गया है। ठीक सामने 4 लेन सड़कें तैयार कर दी गई है और जो रिंग रोड से बस स्टैंड की ओर आने के लिए एक अप्रोच रास्ता जो वाटर फिल्टर के पास से है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, जो सामने देख रहे हैं, जो लोहे की फेंसिंग से तैयार की गई है, उसे रिंग रोड की तरफ से यहाँ तक आने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया है। और जब यहाँ पे बसें आएंगी तो यहाँ से हो करके ये बसें और फिर मेन रोड पर आ करके, ये जो आप पीछे देखेंगे तस्वीरें, इस तरह से घूम करके, और ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये सीधा रिंग रोड पे मिलेगा, भाटा गांव चौक के पास में मिलेगा और फिर आगे बसें रवाना होंगी। हालांकि सब कुछ बन के तैयार है, लेकिन उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है? ये पेच एक जगह आकर फंसा, वो इसलिए क्योंकि ये जो ज़मीन है वो दूधाधारी मठ ट्रस्ट की है। जब 2007 में सरकार ने इस ज़मीन को लिया था, तब ये आश्वासन दिया था, वादा किया था कि इस ज़मीन के बदले, जो करीब 30 एकड़ ज़मीन है, उसके बदले जहाँ पे मठ ट्रस्ट ज़मीन मांगेगा वहाँ पे ज़मीन दी जाएगी। मठ ट्रस्ट की ओर से पहले जहाँ ज़मीन मांगी गई वहाँ से ना दे करके बहुत दूर ज़मीन दे दी गई, लेकिन उस ज़मीन पे गोठान बन चुका है। लोग, ग्रामीण भी विरोध कर रहे हैं कि अगर 30 एकड़ की ज़मीन जो चारागाह की है, अगर आपने ट्रस्ट को दे दिया तो वहाँ मवेशी कैसे चरेंगे, हम लोगों का निस्तारीकरण कैसे होगा। लिहाजा अब जो बात चल रही है वो ये कि मठ की ओर से नया रायपुर में करीब 30 एकड़ की ज़मीन दिया जाना प्रस्तावित है। जितने मूल्य की ये ज़मीन है उतना ही मूल्य वहाँ दिया जाना प्रस्तावित है, लेकिन पेच कुछ फंसा हुआ है जिसके चलते बातें बन नहीं पा रही है। नियम कायदे बताए जा रहे हैं और जिसके चलते जो दूधाधारी मठ ट्रस्ट है उसको ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लिहाजा इस बस टर्मिनल को बनने के बावजूद भी उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो मेयर है शहर के, उन्होंने अपने 1 साल के जो कार्यकाल पूरा था उसमें सवाल किया गया था और तब उन्होंने कहा था कि 1-2 महीने के भीतर कभी भी इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया जा सकता है। लेकिन अगर मौजूदा स्ट्रक्चर पे बस स्टैंड का जो नया बस स्टैंड है उसका उद्घाटन हो भी जाए तो दिक्कतें क्या होंगी वो आपको फिर से तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सामने एकदम बॉटल नेक की स्थिति बन रही है। पीछे से जो सड़कें आ रही है वो करीब 6 लेन सड़क है, जो इस तरफ 4 लेन सड़क है जो इस तरफ से आ रही है। लेकिन जब बस स्टैंड के सामने से ये सड़क जो रिंग रोड की तरफ जाएगी, आप देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है। और अगर यही हालात रहे तो क्या इस स्थिति में यहाँ से बड़ी बड़ी अंतर्राज्यीय बस जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक होती है, क्या वो बस यहाँ से गुजर पाएगी? नहीं गुजर पाएगी, बिल्कुल नहीं गुजर पाएगी, क्योंकि महज 2 लेन सड़क की ये चौड़ाई यहाँ से बसती है और आगे का जो निर्माण कार्य है वो प्रस्तावित है, उसको भी 4 लेन किया जाना है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक बस जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है उसका उद्घाटन नहीं हो पाएगा। ये जो पानी आप बहता हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ पे फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जहाँ से वेस्ट पानी निकलता है। वो सामने का देख रहे हैं जो ट्रीटमेंट का, वहाँ से पानी जो फिल्टर प्लांट का है वेस्ट पानी, वो यहाँ से निकल करके और फिर इस तरह से जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को भी हटाना पड़ेगा और बगल से जो एक पाइपलाइन तैयार वहाँ हो रही है उस रास्ते से देना पड़ेगा। तो काम अभी बाकी है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बस स्टैंड शुरू होता नहीं दिख रहा है और अगर कर भी दिया गया तो फिर आने वाले वक्त में इस मौजूदा आधारभूत संरचना के आधार पर अगर सर्विसेज शुरू होती है तो मुश्किल होगी, जाम की स्थिति होगी, कोएस की स्थिति होगी, लोग परेशान होंगे और जो आसपास के लोग हैं, रहवासी लोग हैं, उनको भी भयानक जाम का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस बस स्टैंड को शुरू करने की प्रक्रिया जितनी जल्द होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो बचे हुए काम है, जो आधारभूत संरचना को विकसित करने, जो ज़रूरी आधारभूत संरचना है 4 लेन सड़क को डेवलप करने का, उसको ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। तभी इस बस स्टैंड का उद्घाटन लोगों के हित में होगा या फिर उसकी सुविधाओं के लिए होगा। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा कि एक राजनीतिक जो फैसले होते हैं उसके मुताबिक उद्घाटन कर दिया और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों की वो मिल नहीं पाएगी या फिर लोग
परेशान होते रहेंगे। रिंग रोड के पास बने इस नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास मैं मौजूद हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है। जो रोड स्ट्रक्चर है, दरअसल पास में ही फिल्टर प्लांट है जहाँ से शहर के पीने का पानी सप्लाई होता है और उस फिल्टर प्लांट से जो वेस्ट पानी आता है वो अभी यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है। वो जो सामने है गाड़ियाँ लगी है जहाँ पे गाड़ी धुलाई जा रही है, धोई जा रही है, वहाँ पे उस फिल्टर प्लांट का आउट पंप लगा हुआ है जहाँ से जो वेस्ट पानी है ये निकल करके अभी आ रहा है। लेकिन जो मौजूदा प्लान है उसके मुताबिक उस फिल्टर प्लांट की जो आउटपोस्ट है उसको शिफ्ट करके बगल में किया जा रहा है और हटाया जा रहा है। और ये जो रास्ता जहाँ पे आप नाली बहता हुआ दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 लेन सड़क बनेगी ताकि जो बस स्टैंड से बसें हैं वो सीधे सीधे रिंग रोड के पास में जा सके। यहाँ पे ठेकेदार हैं और ठेकेदार के लोग हैं, मजदूर भी हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बताया भैया कब तक काम पूरा होगा? फरवरी एंड में ये वाला ड्रेनेज का काम पूरा हो जाएगा। बताया अभी क्या क्या काम करना है, क्या बाकी है, क्या कर चुके हैं? इसमें चेम्बर शिफ्ट करने का है और एक पाइप डालने का काम बाकी है। अच्छा। मतलब इतना ही काम बाकी है इसमें। फिर उसके बाद ये फिलिंग करके डाइवर्सन इसमें देना है। तो ये कब से काम शुरू हुआ था? काम मतलब ये 20 जनवरी 20 जनवरी से। 20 जनवरी से। अच्छा, तो इसमें सिर्फ इतना ही काम बचा है या कुछ और भी है? नहीं, इसमें इतना ही काम है। इसके बाद इसको रोड को चौड़ीकरण करना है। तो ये जो सामने से पानी आता दिख रहा है वो फिर कैसे इधर शिफ्ट कब तक हो जाएगा? वो इस मंथ में हो जाएगा। इस मंथ में हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कौन सा काम करा रहे हो? एक चेम्बर बना रहे हैं यहाँ पे जी। अच्छा, चेम्बर बना रहे हैं। इसके डाइवर्सन के लिए लास्ट में एक पाइप डाल देंगे, फिर कनेक्ट कर देंगे उसको। ये यहाँ पे पाइप डालना है? एक पाइप डालना है चेम्बर के बाद में, इसको कनेक्ट कर देंगे। ये ड्रेनेज इसमें शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये पानी किस तरफ से बह रहा है आगे? पानी ये प्रोफेसर कॉलोनी जाता है जो कि इस साइड से डाइवर्सन करके इसको ऊपर की ओर ट्रांसफर कर तो देंगे। ये इस महीने के आखिर तक हो जाएगा? आखिर तक ही हो। चलिए, तो कम से कम इस महीने के आखिर तक ये जो पाइप डाइवर्सन का काम है ये पूरा हो पाएगा और उसके बाद फिर 4 लेन सड़कें बननी शुरू होगी और फिर उसके बाद उम्मीद की जा सकती है जब ये पूरी सड़कें बन जाए तब उम्मीद की जा सकती है कि जो अंतर्राज्यीय नया बस स्टैंड है वो शायद ऑपरेट हो। तो कम से कम जिस तरह से बताया जा रहा है फरवरी के एंड तक नई पाइपलाइन बिछेगी और उसके बाद कम से कम 1 महीने का वक्त और इसको 4 लेन करके रिंग रोड से कनेक्ट करने का। तो मार्च एंड तक ही आप समझिए उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस नए बस स्टैंड का उद्घाटन हो पाए। हम अभी मौजूद हैं बूढ़ा तालाब के चांदनी चौक पे और अगर जो नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वो ओपन होगा मौजूदा आधारभूत संरचना के आधार पे तो जो मुश्किलें आएंगी उसको हम बताने की तस्वीरों के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो सामने का आप रास्ता देख रहे हैं ये पुलिस लाइन के ठीक सामने का चौक है और ये वो रास्ता होगा। ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जब नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड शुरू होगा तो राजधानी का अधिकांश हिस्सा जो पंडरी है, मुआ है या फिर बिरगांव है, गुड़ियारी है या फिर जो देवेंद्र नगर है वो उस तरफ की जो क्राउड रहेगी, भीड़ रहेगी शंकर नगर की तरफ से, वो चूँकि आसानी से रास्ता छोटा पड़ेगा और वो फॉलो करेंगे कालीबाड़ी चौक तक आएंगे जयस्तंभ की तरफ से और फिर इसी रास्ते से होकर के वो यहाँ से आएंगे और फिर ये मुड़ेगा रास्ता और ये रास्ता जो जाता है अभी ISBT नया जो बना है उस तरफ जाएगा। तकलीफ़ क्या होगी ये आप समझिए कि एक रास्ता और भी है जो बूढ़ा तालाब के ये इलाका, ये जो हिस्सा देख रहे हैं बूढ़ा तालाब की ओर से आता है और ये जो रोड है वो उस स्थिति में पुरानी बस्ती, उसके अलावा जो और पीछे चले जाएं तो रामकुंड, मंगल बाज़ार, कोटा, गुड़ियारी से तरफ से जो आने वाले लोग रहेंगे वो इस रास्ते को फॉलो करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि समय कम लगेगा और रास्ते की दूरी छोटी सी होगी और ये दोनों तरफ की ट्रैफिक आकर के इसी चांदनी चौक पे मिलेगी, कन्वर्जेंस होगा उस ट्रैफिक का और फिर उस वक्त जो ट्रैफिक का प्रेशर होगा, जो ट्रैफिक की भीड़ होगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ ये जो सामने रोड देख रहे हैं ये तो फिर भी 4 लेन की सड़क है, वो फिर भी उसको मैनेज कर लेगी। लेकिन जब यहाँ से इकट्ठा होकर के 4 लेन की ट्रैफिक जब ISBT बस स्टैंड के लिए मुड़ेगी तो ये वो जगह है, सिर्फ 2 लेन है, घनी आबादी है। चांदनी चौक से आगे ये जो आगे जाएंगे करीब 1.5-2 किलोमीटर का पैच है जहाँ तक बस स्टैंड को पहुँचने में लगेगा और वहाँ तक पहुँचने में इस 2 लेन सड़क पे जब
कार की, ऑटो की, बाइक की आने वाली सवारियों की भीड़ लगेगी, और वो भी तब जो मौजूदा ट्रैफिक है उसके अलावा। तो जो स्थिति बनेगी वो निश्चित रूप से परेशान करने वाली रहेगी। हालांकि प्रस्तावित है इस को चौड़ीकरण करना, 4 लेन करना, लेकिन जब तक ये 4 लेन हो करके अगर बस स्टैंड का उद्घाटन होता है, उसके पहले अगर ये 4 लेन होता है तो फिर एक राहत की बात होगी। वरना अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नए बस स्टैंड का उद्घाटन होता है तो निश्चित रूप से जाम की समस्या काफ़ी बड़ी होगी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और ये अवश्यंभावी ये तय है, क्योंकि इस इलाके के लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो जो जिम्मेदार हैं वो इस बात को भी समझे कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, लिहाजा तैयारी उनकी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बस स्टैंड का उद्घाटन हो गया और फिर लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को और बस स्टैंड तक पहुँचने वाले लोगों को जद्दोजहद और भीड़ में फंस करके उतना समय का नुकसान और फिर परेशानी उठाना पड़े। ये बस स्टैंड शुरू होगी तो कैसे? बस स्टैंड शुरू होगी तो ट्रैफिक बढ़ेगी, और क्या बोलते हैं, टू रोड है उसको 4 वे बनाना पड़ेगा रोड, और क्या बोलते हैं, चांदनी चौक के पास अपन रहते हैं तो ट्रैफिक जाम होगी तो पब्लिकों को परेशानी होगी। भैया दिक्कत तो होगी जब बस स्टैंड शुरू होगा तो? हाँ वो तो है भैया, रोड में भी भीड़ भाड़ भी बढ़ जाएगी, ट्रैफिक भी बढ़ेगी, उसके नाम से दिक्कत हो गई थोड़ा सा। ये भी अभी कैसे, अभी तो 2 लेन है तो भी अभी कभी कभी लगता है कि नहीं जाम हम तो होते रहते भैया, जाम तो होते रहता है रोड। कभी कभी जैसे 2-3 गाड़ियाँ आती तो जाम होता ही, आपके कोई अधिकारी जाता है तो जाम होता ही रोड। अब जब बस स्टैंड बनेगा फिर तो बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, कार, वो ऑटो, बाइक, और फिर इसके अलावा जो जनरल ट्रैफिक है वो तो रहेगा ही। हाँ रहेगा भैया, वो ये तो है कि हो गई भीड़ बढ़ जाएगी थोड़ी सी और। यहाँ पे जो लोगों की भीड़ रहेगी, मतलब कार से आएंगे, ऑटो से आएंगे, बाइक से आएंगे, लगना ही ना सर, वो तो जाम लगना। यहाँ एक बस खड़े कर दो आप तो इतना जाम लग जाता है एक में, तो सोचो जो कंटिन्यू चलते रहेंगे तो कितना जाम लगेगा। क्या लग रहा है भैया? जाम लगेगा। पहली बार तो टर्न करने के लिए चांदनी चौक से जगह ही नहीं है ना, बड़ी बस को चांदनी चौक से टर्न करने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि 15 मिनट तो लेती ही है वो। इसके पहले भी जो ट्रायल हुआ था, ट्रायल बेसिक में वो बस वहाँ जाके फंस गई थी। अच्छा, तो वहाँ से बस आती ही नहीं है? बस आती ही नहीं है। राजधानी होने के नाते रायपुर तभी स्मार्ट बनेगा जब यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी स्मार्ट होगी, और ये कैसे होगी, ये सारी बातें हमने आज अपनी रिपोर्ट में रख दी। अंतर्राज्यीय बस अड्डा शुरू हो ये ज़रूरी है, लेकिन उसके शुरू होने के पहले तमाम आधारभूत संरचनाएं भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। आज में बस इतना ही, फिर अगली बार किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।